अरे भाई, तुम कानून की बात मत करो। सिस्टम सुधारने में 76 साल लग गए। अब जो सिस्टम है वह बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब फैसला ऑन द स्पॉट होता है। फैसला ऑन द स्पॉट ही करना था बच्चे, तो मैंने और मेरे साथियों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन जागकर यह किताब क्यों लिखी? 26 नवंबर 1949 को इसे लोकतंत्र का रक्षक क्यों बताया? पर बाबा साहब, वो वक्त अलग था। आज हमें संविधान से ज्यादा समाधान चाहिए। माफ करना, पर आपकी ये किताब कमजोर पड़ गई है, क्योंकि अपराधी छूट जाते हैं और गरीब तारीखों में पिस जाते हैं। संविधान कभी कमजोर नहीं हो सकता बच्चे, उसे चलाने वाले कमजोर या बेईमान हो सकते हैं। मैंने चेतावनी दी थी, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह अंततः बुरा साबित होगा। आज तुम जिस गुस्से में हो वो गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया गया है। कोई नहीं लड़वा रहा। हम जाग गए हैं। हमें बताया जा रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है। खतरे में धर्म नहीं, खतरे में तुम्हारा विवेक है। मैंने सपना देखा था हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का, लेकिन आज कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम, तो कहीं दलित है। एक भारतीय होने का गर्व करने वाला व्यक्ति इस भारत देश में तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जिस मताधिकार को मैंने राजा और रंग के लिए बराबर किया, आज वही मताधिकार चंद रुपयों में बिक रहा है। पर बाबा साहब, विकास तो हो रहा है ना। दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। कैसा विकास? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है भारत की 40% संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास में है। क्या यही है आर्थिक न्याय जो मैंने प्रस्तावना में लिखा था? जब गरीब अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दे और अमीर पैसों के दम पर कानून बदलवा ले, तो समझ लेना उस दिन संविधान के एक पन्ने की हत्या हुई है। लेकिन लोग कहते हैं संविधान में विदेशी सोच है। यह तरक्की के बीच आ रहा है। विदेशी सोच? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी क्या विदेशी हैं? बच्चे, यह किताब तुम्हें बोलने की आजादी देती है। आज तुम सरकार, सिस्टम, यहां तक कि मुझे भी गाली दे सकते हो। यह हक तुम्हें इसी किताब ने दिया है। जिस दिन इस किताब की अहमियत खत्म हो गई, उस दिन तुम्हारी आवाज सिर्फ एक चीख बनकर रह जाएगी। पर आजकल सवाल पूछने और अधिकारों की बात करने पर तो देशद्रोही बोल दिया जाता है। यही तो दुर्भाग्य है। लोकतंत्र की इमारत 4 स्तंभों पर टिकी थी। पहली विधायिका संसद, जहां अब बहस नहीं सिर्फ शोर होता है। दूसरी कार्यपालिका, पुलिस और अधिकारी जिन्हें संविधान की रक्षा करनी थी पर वो सत्ता की रक्षा कर रहे हैं। तीसरी न्यायपालिका, कोर्ट, जिसे व्यवस्था और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलना चाहिए पर वो अक्सर खामोश रहती है। और चौथा स्तंभ, मीडिया, जिसे सरकार का आईना बनना था लेकिन वो सरकार का भोपू बन गया है। इस देश का मीडिया इस कदर चाटुकार बन गया है कि उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बच्चे, मेरी बात याद रखना, भक्ति धर्म में मोक्ष का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही का मार्ग है। बाबा साहब, आज मेरा भ्रम टूट गया। मुझे साफ दिख रहा है, असली खतरा संविधान को नहीं, हमारी सोच को है। यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, अपने अधिकार और वजूद बचाने के खिलाफ है। मैं वादा करता हूं, अब मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, संविधान और लोकतंत्र का रक्षक बनूंगा। जिस दिन इस देश के लोग और युवा दूसरे के सारे पर नाचने से इनकार कर देंगे, उस दिन भारत के संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। जय हिंद, जय संविधान।